आप किस तरह से देखते हैं IMF स्टॉक लेवल मुआहदा गुज़श्ता बरस नवंबर से ताख़ीर का शिकार है। गवर्नमेंट का ये दावा है कि अगर IMF प्रोग्राम ना भी मिला तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, मगर जो आलमी इदारों की रिपोर्ट्स हैं, मौशी माहिरीन जो कहते हैं वो इसके बरक्स है। वो तो कह रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए IMF प्रोग्राम को नागुज़ीर है, IMF प्रोग्राम लेना पड़ेगा। तो आप किस तरह से देखते हैं आमिर साहब, क्या IMF प्रोग्राम जून तक अगर बहाल नहीं होता तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने से बच जाएगा? देखें, IMF तो ज़रूरी है कि अगर इकॉनमी को आपको रिवाइव करना है, लेकिन ये जो डिफ़ॉल्ट की बात है ना, मैं ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान को ख़तरात होंगे अप्रैल 24 से जून 24 तक, जब आपको बहुत सारे वो कर्ज़े वापस करने हैं जिसका आपके पास कोई प्लान है ही नहीं, हो भी नहीं सकता। बाकी सऊदी अरब, चाइना, ये सब रिवाइव हो जाएंगे, रीशेड्यूल हो जाएंगे। हमारी इकॉनमी में जो इस वक्त मसला है, आप देखेंगे जो इम्पोर्ट्स नहीं हो रही चीज़ें, लेकिन कोई मार्केट में शॉर्ट नहीं है, इसलिए नहीं है कि अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड के नाम पे पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ बैठे हैं, जिनके पास पैसे मौजूद हैं, वो दूसरी तरीके से LCs खुलवा रहे हैं, पैसे भेज रहे हैं रुपए में। यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग मौजूद है कि 2 साल तक आपने नहीं छेड़ना, पैसे वो सारे बना रहे हैं और काम भी चल रहा है। असल इशू ये है कि आपके साथ IMF, अमेरिका, हमारी डिफेंस की टाइज सबसे ज़्यादा है इस वक्त। टके का सामान हमें मगरिब से नहीं मिल रहा। हम टर्की के साथ कुछ कर रहे हैं, कुछ आप हमारी जो इंजीनियर्स ने कोई चीज़ें कर ली हैं उसके साथ हम दिफा का काम कर रहे हैं। हमारे पास रशिया, चाइना वो इस सूरत में मौजूद है कि चाइना देखें आप, ईरान और सऊदी अरब को उसने जोड़ा, वो अफगानिस्तान के अंदर सबसे बड़ा ब्रोकर है। आपको फैसला करना है अपने लिए कि आप क्या उन मगरबी आसाइशात पे जिसमें हमारी एलीट क्लास आदि है उनसे पीछे हटने के लिए तैयार हैं, यहाँ पे रहन सहन सादा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हुक्मरान नहीं कर रहे। तो ये मैं और आप सिर्फ गुफ्तगू कर सकते हैं कि सबसे पहले तो एलीट क्लास जिसमें तमाम अशराफिया हुक्मरानों की भी है, हिज़्ब इख्तिलाफ वालों की भी है, सबके बच्चे बाहर हैं। आप ले लें इमरान खान, नवाज शरीफ, जिसका मर्जी नाम ले लें, सबके बच्चे बाहर हैं। मतलब यही बड़े नाम है ना, ये इनके बच्चे कहाँ हैं? बाहर हैं। बिल्कुल ठीक है। फिर आप नीचे आ जाएं, ब्यूरोक्रेट आ जाएं, मिलिट्री के ऑफिसर्स आ जाएं, सबके लोगों को आप चेक कर लें कि कौन कहाँ पड़ा हुआ है, रिटायर होकर कौन कहाँ गया है। आपको एक फैसला लेना है कि आपने जाना किधर है। IMF आपके साथ आज डील कर ले, आपके पास मुश्किल आ जाएगी जो बजट में, अगर इन्होंने पॉलिटिकली जाना है तो तनख्वाहें बढ़ाने का काम, पेंशन बढ़ाने का काम, रिलीफ देने का काम, वो नहीं मिलेगा। हाँ, पाकिस्तान को एक इस्तेकाम माशी तौर पे थोड़ा सा आसरा मिलेगा, वरना चाइना और रशिया ये ब्लॉक आपके साथ तैयार है बातचीत के लिए। फैसला हमें खुद करना है बतौर स्टेट। अगर हमें नया प्लान लेना है तो हमें जाना पड़ेगा एक इलेक्शन में, जिसके बाद चाहे वो ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे ना आखिर में कि जी एक सादा अक्सरियत वाली हुकूमत आ जाए, फिर आपके साथ नया प्लान होगा। ये नहीं हो सकता कि जून वाला प्लान आपको मिले नहीं और आप एक नया प्लान, एक ऐसी हुकूमत जिसकी मुद्दत 12 अगस्त को खत्म हो रही है उसके साथ वो नेगोशिएट करेंगे, ऐसा नहीं होगा। जी ब्रिगेडियर साहब, देखिए बात यह है कि देयर इज अ बिग प्रेशर जो हम अंदाजा लगा सकते हैं। मे बी दे वांट सर्टेन टर्म्स, या वो चाहते हैं कि अमेरिकन के आप शीप ना बनाएं, या आप चाइना से दूर हो जाएं, या इंडिया की हेजमनी एक्सेप्ट करें कश्मीर को। सब मेरे ख्याल में ये 3-4 बातें हैं जो प्रेशराइज करना चाह रहे हैं, जो मैं अंडरस्टैंड तो ये पहले से वो बड़ा क्लियर कह चुके हैं। इसलिए ये और हुकूमत इस प्रेशर को बर्दाश्त करे, जो अच्छी बात है। लेकिन अभी वो वक्त आ गया है कि वो जो उनको लग रहा है हम जिस ईस्टर्न ब्लॉक में जा रहे हैं, चाइना, रशिया, उसके बाद ईरान, सऊदी अरब, आप सऊदी अरब ईरान की दोस्ती हो, ये उनको बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, जिसकी वजह से वो टोटल प्रेशर डाले कि पाकिस्तान इज न्यूक्लियर कंट्री। पाकिस्तान न्यूक्लियर कंट्री के साथ एक हमारी बड़ा लड़ाका फौज है और हमारी जो स्ट्रेटेजिक बहुत अच्छी है और इकनॉमिक तरक्की करेंगे तो अपने फैसले अपनी मर्जी के मुताबिक करेंगे। ये वो नहीं चाहते, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। हमें इस वक्त इमीडिएटली मुल्क में सियासी इस्तेकाम चाहिए, जो वो कंडीशन लगा रहे हैं। हालांकि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं भी, लेकिन उनका 15-20 रुपए का फर्क है, तो कैसे रिमिटेंस आएगी? लोग हुंडी के थ्रू क्यों करेंगे? इसलिए इन चीजों को अभी इमीडिएटली एड्रेस करें ताकि बजट के वक्त कहीं ना कहीं कोई हमें IMF से रिलीफ मिल जाए और हम इस मुश्किल वक्त से निकलें। जी आया साहब, मुझे तो इस वक्त सबसे बड़ा मुहब्बे वतन IMF अंकल ही लग रहा है। वो जब कहते हैं ना सियासी मामलात आइन के दायरे के अंदर रहते हुए हल करें, दैट मीन्स कि इलेक्शन की तरफ जाएं। ये आप क्या कर रहे हैं? और ये तो बहुत समझदार लोग हैं कि आप नो कॉन्फिडेंस मोशंस लाई जाती हैं हुकूमतें गिराने और इलेक्शन कराने के लिए। आपने हुकूमत बना ली, वेरी गुड।
और मेरे वजीर ख़जाना से ज़्यादा समझदार मैंने अपनी तारीख में कोई नहीं देखा। एक सिगरेट की मिसाल ले लें, उस सिगरेट पे 200% टैक्स लगा दिया। अच्छा, वो बड़ा गर्क हो गया, मकामी इंडस्ट्री का सिगरेट इतना महंगा हो गया, लोगों ने छोड़ के, क्योंकि वाफर मिल रहे हैं आपको यहाँ पे जो स्मगल्ड इंपोर्टेड सिगरेट है वो इतने सस्ते पड़ते हैं, वो लोग जो थोड़ा बहुत बेचारे तंग हो गया, अब सिगरेट पीने वाला सिगरेट छोड़ेगा तो नहीं ना। बहुत कम लोग होते हैं जो कहते हैं यार चलो छोड़ देते हैं। उन्होंने अब जरा चेक कर लीजिएगा उसके साल के एंड पे के रेवेन्यू का कितना लॉस होगा, और वो जो सिगरेट बनाने वाली टोबैको इंडस्ट्री समझाती रही इसाक डार साहब को कि डार साहब ये ना कीजिएगा, क्योंकि स्मगल या तो आप वो बिल्कुल बंद कर देना, यहाँ से स्मगल सिगरेट आई ना इस मुल्क में, फिर तो समझ में आती है बात सिंपल है कि डिफॉल्ट तो हमने करना है। आईएमएफ ने आपको नहीं देना प्रोग्राम, आप जो मर्जी कर लें। आईएमएफ अगर ये अमेरिका साजिश कर रहा है कि जी हम चूंकि शायद सीपैक में जा रहे हैं, तो फिर अमेरिका की साजिश ही लगती है। फिर इमरान खान ठीक कहते हैं कि अमेरिका ने हटाई थी उस वक्त हुकूमत, क्योंकि उसके बाद क्राइसिस तो बढ़ा है ना वो हुकूमत हटने के बाद, और यहां तक हम पहुंचे हैं उस क्राइसिस की वजह से पहुंचे हैं। फिर सारा क्रेडिट मैं अमेरिका को दे देता हूं, लेकिन मैं फिर जाते जाते कहूंगा कि आईएमएफ अंकल जो है ना वो सबसे बड़ा मुहब्बत होता है। फैसल साहब, देखिए जो इसाक डार साहब कह रहे हैं ना कि हर घर में तकलीफ आती है या तंगी होती है तो उसको घर वाले बर्दाश्त करते ही हैं। भाई हमारे घर में तकलीफ आई है, तंगी आई है तो आपकी वजह से आई है, आपको सही होना है, हमने क्या करना है। आप अपने आप को सही करो तो हमारी तकलीफ खत्म होगी। बात यह है कि हमारे घर जिस्म में अगर सर में दर्द हो तो आप सर का इलाज करेंगे ना, घुटने का दर्द नहीं शुरू कर देंगे। हम लोगों को अपने मसाइल का ही नहीं पता, अपना मसला क्या है। ये जो हमारा बुनियादी जो मसले की जड़ तक नहीं पहुंचेंगे, आप इस मुल्क को मसाइल से निकाल ही नहीं सकते। आईएमएफ से बड़ा मसला इस मुल्क का जो मॉडल है ना, गवर्नमेंट का मॉडल, ये दुनिया भर में ऐसा गवर्नमेंट मॉडल ही कहीं नहीं है जो इस वक्त पाकिस्तान में जो है जो मौजूद है। जब तक इस मुल्क के अंदर वफाक को कमजोर नहीं किया जाएगा, जब तक इस मुल्क के अंदर सूबों को कमजोर नहीं किया जाएगा और जिलों को मजबूत नहीं किया जाएगा, आप इस मुल्क को मसाइल से नहीं निकाल सकते। जिन टैक्सेस पे वफाक ने कब्जा किया हुआ है उन टैक्सेस को आपने जिलों के हवाले करना होगा। पूरी दुनिया में जीएसटी जो है वो लोकल टैक्स है। आज ये टैक्सेस आप जिलों के हवाले करते हैं, आपकी जो रेवेन्यू जनरेशन है, कलेक्शन है, उसमें कई 1000% इजाफा हो जाएगा, हजारों फीसद में इजाफा हो जाएगा, नहीं करते। आप मिसाल के तौर पे 18वीं तरमीम को आप ले लें, 18वीं तरमीम हुई, 40 महकमे आपने खत्म किए, वफाक में तो सारे महकमे मौजूद हैं, अरबों खरबों रुपए जो उन पे खत्म होते हैं। भाई क्या जरूरत है सेहत की मिनिस्ट्री की, क्या जरूरत है इंफॉर्मेशन की मिनिस्ट्री की? 3 से 4 मिनिस्ट्री होनी चाहिए वफाक के पास, इसके अलावा किसी मिनिस्ट्री की वफाक में जरूरत नहीं है। लेकिन सैकड़ों रुकनी जो है आपकी वफाकी काबीना है, अरबों खरबों रुपए उस पर खर्च हो रहे हैं। इसी तरह सूबे में आप आ जाए, जरूरत नहीं है इन वजीरों की, लेकिन समझने को वो तैयार ही नहीं है। मसला हल नहीं होगा कभी इस मुल्क का। ठीक, जब तक समझेंगे नहीं जाहिर है मसला कैसे हल होना है। लियाज साहब, देखिए सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है अगर माशी इस्तेहकाम लाने के लिए मुल्क में, उसके लिए उसके साथ ही आईएमएफ आएगा, क्योंकि आईएमएफ के साथ आपने शराइत जो उनके जो दी थी उन्होंने पिछली गवर्नमेंट को, तो उन्होंने कहाँ किया, उन्होंने सब्सिडाइज कर दिया पेट्रोल, उनकी शर्त नहीं मानी, उनके टैक्सेस वगैरह में रिलीफ नहीं दिया, जो सब्सिडीज थी वो ख़त्म नहीं की। तो जाहिर है जब मुंतकिल होंगी तो उसके बाद फिर ये जाहिर कौन इनसे मुआहदा करेगा, जब स्टेबल गवर्नमेंट होगी तब होगी। इन्होंने इंपोर्ट बंद कर दी अपनी, सारी रॉ मटेरियल वगैरह नहीं हुए तो हमारी सारी इंडस्ट्री बंद हो गई, बेरोज़गारी बढ़ी, खुद ही सारा। अब दोबारा जब स्टार्ट की है तो अब जाहिर है कीमतें बढ़ गई, अब किस तरह कंट्रोल होगा चीज़ों का। आपका डॉलर महंगा हो गया, आप देख लें एक मिसाल है कि अदरक यानी 1300 रुपये किलो मिल रहा है, यानी इंपोर्ट होती है। हम जैसे सब्जियां बाहर से इंपोर्ट करते हैं, थाईलैंड से थोम इंपोर्ट करते हैं, तो इस तरह काफ़ी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, वो सब्जियां भी महंगी होती जा रही हैं।